हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम। इस भविष्य फल कार्यक्रम की विशेषता, विलक्षणता, खासियत यही है कि एक फ़ोन कॉल पर आपकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस YouTube लाइव कार्यक्रम में जुड़कर कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर कमेंट करना है। बार बार कमेंट करना है ताकि हमारे यहाँ YouTube की टीम को स्टूडियो में आपका नंबर बार बार दिखाई देता रहे। तो आपको हमारे यहाँ से फ़ोन आ जाएगा, कॉल आ जाएगा और आपकी हमारी सीधी फ़ोन पर बात हो सकेगी। सीधा सीधा पूरा का पूरा मोबाइल नंबर YouTube एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले नक्षत्र टाइप करें, फिर मोबाइल के 4 डिजिट, 4 अंक अपने मोबाइल के डाल दीजिए, पहले 4 अंक। फिर ग्रह टाइप करिए, फिर अपने मोबाइल के 3 डिजिट, 3 अंक डाल दीजिए। फिर उसके बाद अपने शहर का नाम टाइप कर दीजिए और मोबाइल के 3 अंक और डाल दीजिए, 4 3 7 3 10। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा मोबाइल नंबर हमारे पास आ गया। फिर हमारे यहाँ से आपके पास फ़ोन आएगा, आपके नंबर पर फ़ोन किया जाएगा और आपकी हमारी बात हो सकेगी और आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। समस्या किसी तरह की हो, भगवान महादेव की कृपा से उसका समाधान जरूर होगा, समस्या का निराकरण होगा। आपको कमेंट जरूर करना है और बार बार कमेंट करना है। बार बार किया गया आपका कमेंट हमारे यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा और आपको हमारे यहाँ से फ़ोन आ जाएगा। देखिए, ज्योतिष एक आईने की भांति काम करती है। ज्योतिष विद्या ऐसी चीज़ है, ऐसी कला है, ऐसा ज्ञान है, ऐसी पद्धति है, ऐसी विधा है जिससे आपके भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में एक क्षण में जाना जा सकता है। जरूरत है उस अच्छे ज्योतिष आचार्य की, जो ज्योतिष आचार्य आपकी कुंडली को विधिवत पढ़ सके, समझ सके। जैसे कंप्यूटर की कोडिंग वाली भाषा होती है जो हमारे आपके समझ में नहीं आती, लेकिन कंप्यूटर की कोडिंग वाली भाषा के जो जानकार हैं वो उसको बड़े अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही ज्योतिष विद्या है। अब आपको किसी भी ज्योतिषी के पास कभी भी जाना चाहिए या जाना पड़े तो आप ऐसा करिए जो हम तकनीक आपको बताते हैं। आप अपनी कुंडली लेकर किसी भी ज्योतिषी के पास जाइए और मौन होकर, शांत होकर बैठ जाइए और आप कहिए कि आचार्य जी अब आप ही बताइए। अगर ज्योतिषी जानकार होगा, ड्रामेबाज नहीं होगा, तो वह सब कुछ बता देगा आपके बारे में, एक एक बात बता देगा और वह सत्य हो। और ज्योतिषी अगर जानकार नहीं होगा तो नहीं बता पाएगा। तो यह कॉलर बेस्ड कार्यक्रम है। देखते हैं किसी का कॉल है, क्या समस्या है इनकी। पहले इनकी समस्या सुन लेते हैं, एक कॉल लेते हैं। हेलो जी, कौन कहाँ? सुखी रहें। कौन कहाँ से? जी मैं मुकेश कुमार, राजीव छत्तीसगढ़। जी मुकेश जी, तारीख समय बताइए। सर 7 अप्रैल 1999 शाम 5 बजे। 7 अप्रैल 99 शाम 7 बजे, 5 बजे, शाम 5 बजे शाम का जन्म। कहाँ का जन्म है? राजीव से 4 किलोमीटर दूर गांव है कटेवा, वहाँ का जन्म।
अच्छा मुकेश जी, एक मिनट लाइन पर रहिए, हम आपसे कुछ पूछते हैं, आपकी कुंडली को जांचते हैं, बताइए सही है कि गलत। ठीक है। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके मकान के दरवाजे के बाहर उल्टे हाथ तरफ एक बादामी रंग का क्रीम कलर का पुता हुआ मकान जरूर होना चाहिए। सही है कि गलत है, बताइए। ग्रीन कलर का मकान देखिए सामने तो एक खाली प्लॉट है, खाली जगह है, है ना गुरुजी? उसके बाजू में जो मकान है, कोई सोनी परिवार हो, कोई चंद्राकर परिवार हो, कोई ठाकुर रहता हो, ऐसा कोई मकान है किसी का सामने उल्टे हाथ तरफ जो बादामी रंग का हो, क्रीम कलर का हो? नहीं, साहू है गुरुजी। उनका मकान कैसे रंग का है? हाँ, हल्का नीला कलर में है। नहीं, कुंडली में कहीं फिर गड़बड़ होगी, क्योंकि कुंडली बताती है जो हल्का सा कत्था रंग होता है ना, मैरून टाइप का, ऐसे कुछ कुछ क्रीम कलर या बादामी रंग का मकान होना चाहिए उल्टे हाथ तरफ बाहर निकलने पर सामने। फटाफट बताइए। हैं? ऐसा तो नहीं है। हाँ तो फिर आपके जन्म के समय में गड़बड़। जन्म का समय आपका बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ डाउटफुल है? फटाफट बताइए। ऐसा नहीं है जन्म में होगा, क्योंकि मेरा जो है ना स्कूल के अनुसार 7 अप्रैल 1999 तो 5 बजे हुआ है, ऐसा बता रहे नहीं थे। नहीं, तो ये बताइए, स्कूल की डेट है ये 7 अप्रैल 1999, ये जन्म तारीख करेक्ट नहीं है? जी गुरु जी। अरे हाँ या ना बताइए, करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट तो नहीं है। हाँ तो वही है, स्कूल के अनुसार चल रहा है गुरु जी। अरे स्कूल की डेट को कौन पूछ रहा है भाई, ये कोई कानूनी रिकॉर्ड थोड़ी है, तो ज्योतिष का काम है, इसमें तो सही डेट चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपकी आवाज से बताते हैं। हाँ। आपकी आवाज के अनुसार आपके घर के सामने तरफ ऐसा उल्टे तरफ 2 प्रकार के फलदार पेड़ लगे हैं। आम हो सकता है, अमरूद हो सकता है, पपीता अनार हो सकता है। ऐसे घर के आमने सामने तरफ उल्टे हाथ तरफ देखिए, 2 प्रकार के फलदार पेड़ लगे हैं या नहीं? सीधे हाथ में लगा है गुरु जी, उल्टे हाथ में तो नहीं, पपीता का पेड़ लगा है सीधे हाथ में। 2 प्रकार के पपीता भर आपने बताया, आपकी आवाज बताती 2 प्रकार के फलदार पेड़ होंगे। सही है कि गलत है? फलदार पेड़ नहीं है गुरु जी, और मेरे घर के सामने। अरे पपीता है, और क्या है? पपीता बस है, वही बस। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और फलदार पेड़ भी होगा। आपकी आवाज बताती है कि पिछले बरगद का पेड़ है। हाँ, पिछले 2-2.5 साल। हाँ, किस चीज का पेड़ है? बरगद का पेड़ है उल्टे हाथ में। चलो ठीक है, उसमें भी बहुत फल लगते हैं, है ना? हाँ सर। आपकी आवाज बताती है कि पिछले 2 साल में आपको आजीविका से संबंधित, दाल रोटी का जो साधन, इससे संबंधित परेशानियों का अनुभव करना पड़ा। सही है कि गलत है, बताइए। हाँ गुरु जी, सही है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर आपकी आवाज बताती है कि आपका जो मुनाफा है, जो फायदा है, वो बिल्कुल कम हो गया। सही है कि गलत? आपका तो ठीक ठाक है, पहले जैसे ही है। नहीं, कुछ फर्क पड़ा? कहीं कोई बड़ा फायदा होने वाला था जो कुछ कम हुआ पिछले 2 साल में, ऐसा अनुभव किया है क्या? नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ठीक चल रहा है अभी तो। नहीं, देखिए आवाज बताती है कि कोई बड़ा मुनाफा, कोई बड़ा फायदा आपको होने वाला था, वो काम डिस्टर्ब हुआ, वो मुनाफा नहीं हुआ। तो ऐसा अंतर आया क्या? हाँ गुरु जी, ऐसा है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं बताइए। आपकी आवाज़ से हमने 3 बातें बताई, तीनों सही। आप सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरु जी, मैं एक छोटा सा धंधा ओपन करना चाह रहा हूँ, तो क्या बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे लिए? किस छोटा सा धंधा करना चाह रहा हूँ। किस चीज़ का काम करना चाह रहे हैं? ये कपड़े का।
आप एक काम करिए, हाँ जी। आप काम कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी, कोई हर्ज नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो राजिम और रायपुर में कितनी दूरी है? यही 45 किलोमीटर पर है। तो आप रायपुर में एक बार मिल लीजिए। हम अभी लगभग 14-15 जुलाई के बाद रायपुर आ रहे हैं, हाँ जी। तो रायपुर में आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। हाँ गुरु जी, मिलना है। अगर मिल जाए तो आप अपना हाथ भी दिखा लीजिए। हाँ। और हमसे मिलने के पहले आप ऐसा करिए कि थोड़े से 1 चम्मच चावल के दाने और 5 साबुत लौंग एक पुड़िया में, एक पैकेट में बनाकर सिरहाने तकिया के नीचे रख लीजिए। और जब सवेरे दूसरे दिन हमारे पास मिलने के लिए आइए तो वह पुड़िया ज्यों की त्यों लेकर हमारे पास आइए, उसको खोलना मत। जी गुरु। ठीक है? आपसे मिलने के पहले करना है। हमसे मिलने के पहले जब आप रात में सोने लगें तो एक पुड़िया में 1 चम्मच चावल और 5 लौंग उसमें रख लीजिए, और पुड़िया बनाकर, लिफाफा बनाकर रख लीजिए तकिया के नीचे। जी गुरु। और जब आप हमसे मिलने आए तो वो चावल की पुड़िया ज्यों की त्यों बनी बनाई पुड़िया लेते आइए। रायपुर में मिलने की फीस 1100 रुपये लगती है। जी गुरु जी। अगर आप मिलना चाहते हैं तो उस लौंग से, उस चावल से हम बहुत सारे भेद आपके खोल देंगे। जी गुरु। अकेले में आप और हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और आपके जीवन के बहुत सारे रहस्य हम खोल देंगे और उनका कुछ समाधान आपको बता देंगे। आप मिलना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9303994355। व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप लिख दीजिए कि हमें आपसे रायपुर में मिलना है। अपना नाम डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। हम आपको जब पहुंचेंगे तो आपको हमारे यहाँ से फ़ोन आ जाएगा। जी गुरु जी, मैं एक बार डाल दिया गुरु जी, आपको नहीं मिलना मुझे आपसे। हाँ बस, तो अगर आपने लिख दिया है तो कोई बात नहीं, फिर से लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आपका नंबर लगा दिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है। जीवन में अप डाउन सामान्य सी बात है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लगे रहेंगे, क्योंकि संघर्ष, उतार चढ़ाव, सुख दुख का दूसरा नाम जीवन है। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, सुख भी हैं, दुख भी हैं। सुख कम ही प्राप्त होता है, दुख की संभावना अधिक रहती है, और दुख अधिक होता भी है, ये सच्चाई भी है। क्योंकि जन्म जन्मांतरों का लेखा जोखा रहता है। आपकी कुंडली में क्या लेखा जोखा बताया जा रहा है, क्या फल मिलेगा, क्या सुख, क्या दुख मिलेगा, ये जानने के लिए आप हमारे साथ लाइव में जुड़िए, और आपका एक कमेंट आपकी समस्या का समाधान कर देगा। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन कहाँ से? हाँ, प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। कौन कहाँ से? मैं योगेश कश्यप बोल रहा हूँ पंडित जी, ये जहांगीर चांपा से। अच्छा योगेश जी, बताइए, तारीख बताइए। 2 अक्टूबर सन 1992 पंडित जी। 2 अक्टूबर 92। समय क्या है? समय 5 बजे पंडित जी। शाम को कि सवेरे? शाम को। कहाँ का जन्म है? ये चांपा। चांपा, जांजगीर चांपा है ना? जी। योगेश, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी आवाज़ हमने कभी सुनी है? कभी पहले बात हुई है क्या? जी जी पंडित जी, बात हो गई है आपसे। वो तो भाग्यशाली हूँ, महाकाल का दिन है, सोमवार की पुनः कॉल कनेक्ट हो गया। कब बात हुई थी अपनी? 4 रोज पहले बात हुई थी पंडित जी आपसे। ठीक है, मतलब हमारी याददाश्त सही है। जी जी पंडित जी। कुंडली ये बताती है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। सही है कि गलत, बताइए। जी सही है पंडित जी। कुंडली बताती है कि आप बहुत दयालु, बहुत भावुक, सेंटिमेंटल आदमी हैं। सही है कि गलत है, बताइए। जी सही है पंडित जी। और आपको कंफ्यूजन, भ्रम बहुत ज़्यादा रहता है। सही है कि गलत है, बताइए। सही है पंडित जी। कुंडली सही है, बताइए क्या जानना चाहते हैं।
पंडित जी वो क्या है कि जमीनी विवाद में फंसे हैं, उसके बारे में बताइए तो क्या होगा उसका भविष्य में। मतलब कैसा जमीनी विवाद, कहाँ, पारिवारिक है ना? नहीं नहीं, बाहर वो का? नया खरीदे हैं, उसमें कुछ विवाद हो रहा है। तो ये खेती वाली जमीन है कि प्लॉट है? खरीदी जमीन है, खेत है पंडित जी। तो ये जिस व्यक्ति से लिया है उसका नाम कैसे है क्या? जैसे कमल है, कौशल किशोर है, ऐसा कुछ नाम है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो एस से नाम है उसका। यस। हम्म। तो ये तो तनाव कारक ही रहेगा, परेशानी का कारण रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और उलझने ही उलझने इसमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि समय तो आपका पिछले 4-1 साल से खराब चल रहा है जी जी पंडित जी। और अभी भी समय अच्छा नहीं है। जी पंडित जी, समय तो बहुत बेकार चल रहा है अभी भी। आप एक काम करिए, जी चाहते क्या है, या तो फिर आप रायपुर में एक बार व्यक्तिगत रूप से मिल लें। जी जी, रायपुर में आएंगे ना पंडित जी आपसे मिलने। तो रायपुर के लिए नंबर लगा दीजिए, 10-12 दिन बाद तो हमें आना ही है। जी जी जी। तो शायद 14-15 जुलाई के बाद आएंगे हम। जी जी। तो वहाँ के लिए आप नंबर लगा दीजिए। अच्छा जी पंडित जी। और एक काम करिए, जी जो मिर्ची होती ना, मिर्च के जो दाने होते हैं, जी जी। लाल मिर्च मसाले वाले 45 बीज, मिर्च के 45 बीज, जी उनको आप एक पुड़िया बनाइए 45 बीज की। जी 45 बीज और उसमें 5 काली मिर्च डालिए, जी इसकी पुड़िया बनाइए जी। और इसको पूजन घर में रख दीजिए। आप भगवान से दूर, पूजा घर में भगवान के सामने जी जी पंडित। अपनी मनोकामना बोलते हुए कि भगवान हमारा ये काम बन जाए जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, जी और पंडित जी से हमें सहायता मिल जाए और हमारा ये केस मुकदमा वाला मामला निपट जाए। इस मुकदमा से बचने के लिए और शत्रुता को समाप्त करने के लिए हम ये कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जी वह पुड़िया, बनी बनाई पुड़िया दूसरे दिन पूजा घर से उठाकर आप हमारे सामने लेते आइए। जी बाकी फिर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मिल लेंगे जी तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, दूसरे का नुकसान भी नहीं होगा जी जी और आपका काम भी बन जाएगा। जी ऐसा अपन कर लेंगे तो ये विवाद, जी जी। शत्रुता जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आप चाहें तो रायपुर में हमसे मिल लीजिए। रायपुर में हम आने वाले, हमारा नंबर चल रहा है 9303994355। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमें आपसे रायपुर में मिलना है। जी जी वहाँ मिलने की हमारी बिल्कुल सामान्य शुल्क 1100 रुपये दक्षिणा होती है। जी। आप मिल लीजिए, अपनी कुंडली वगैरह लेते आइए और कई विषयों पर अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है? जी जी। चलिए। अच्छा, उसके लिए पूछ रहा था पंडित जी, ये आगे व्यवसाय में क्या व्यवसाय करना सही रहेगा? इस कुंडली के अनुसार आपको शनि से संबंधित कोई काम करना चाहिए। तेल, गैस, कोयला, पेट्रोल, केमिकल, नाखून, चमड़ा, सींग, बाल, कंबल, जूते, चप्पल, ग्रीस, इससे संबंधित कोई कारोबार करना चाहिए। क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं? अब मैं, क्या है पंडित जी, उससे तो माइनिंग से इंजीनियरिंग किया हूँ मैं। हाँ। और वही गवर्नमेंट जॉब का तैयारी चलता है, लेकिन नहीं मिलेगी, है। सरकारी जी नौकरी नहीं मिलेगी। जी प्राइवेट स्वतंत्र काम करिए। जी तो अब जब आ ही रहे हैं 10-12 दिन बाद, तो फिर आप हाथ दिखा लीजिए, तो हाथ देख कर ही बता देंगे। जी जी जी। कोई मैसेज आया है ना? जी पंडित जी। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। ठीक, प्रणाम पंडित। जन्म कुंडली सब कुछ बता देती है। किसी का कॉल है, इनका कॉल लेते हैं, क्या इनकी समस्या है। हेलो हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे बहन जी। कौन, कहाँ से? पंडित जी, मैं श्वेता अग्रवाल बोल रही हूँ, भिलाई से। बोलिए बेटा, तारीख समय बताइए, किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी गुरुजी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। तारीख बताइए। 28/6/1993। 28 जून
93। समय बताइए। 2:35 दोपहर। 2:35 दोपहर। कहाँ का जन्म है? भिलाई का। श्वेता नाम है। जी। श्वेता जी, आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके घर के बाहर सीधे हाथ तरफ एक पीपल का पेड़ होना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? गुरुजी पहले था लेकिन वो कट गया है। कोई बात नहीं, था तो पहले, है ना। जी। कुंडली ये बताती है कि धन को लेकर, परिवार को लेकर आप सदैव चिंतित रहती हैं। सही है कि गलत है, बताइए। जी सही है पंडित। कुंडली के अनुसार स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। जरा सी बात भी आपको बुरी लग जाती है। सही है कि गलत है, बताइए। बिल्कुल सही है पंडित। कुंडली ये भी बताती है कि आपकी दिनचर्या हमेशा अस्त व्यस्त रहती है। टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना। सही है कि गलत है, बताइए। सही है पंडित जी। कुंडली के अनुसार तो अब मेरे ख्याल से आपका संघर्ष का समय शुरू हो चुका है पिछले 2 महीने से, और ये आने वाले 3 वर्षों तक नाना प्रकार की परेशानियां, संतान से संबंधित, प्रेम से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, पेट से संबंधित और कर्ज बढ़ने से संबंधित परेशानियां आपको घेरेंगी। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है कि मेरे को क्या पूछना है क्या नहीं। आप ही बता दीजिए उसका कुछ सॉल्यूशन। नहीं, फिर भी आप अपना प्रश्न तो कर लीजिए। आप क्या चाहती हैं, बताने लायक हो तो बता दें। जी गुरुजी, एक्चुअली अभी मेरी शादी अभी 1 साल पहले हुई थी, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। तो मैं अभी मम्मी पापा के यहाँ हूँ। बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी है कि डिवोर्स तक बात आ गई। बिल्कुल सही है। मुझे वही जानना है, ये डिवोर्स मैं नहीं चाहती कि दोनों परिवार, आखिर वो भी मेरा ही परिवार था, तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ में कोई परेशानी हो या कुछ भी हो। देखो, आप मतलब शांति से सब कुछ हो जाए, मेरा ये मानना है। देखो श्वेता, ऐसा है, अगर आपकी कुंडली हमने 2 साल पहले देखी होती तो हम आपको लिखकर दे देते कि बिना गलती के शादी के 7वें महीने से, शादी के बाद 7वां महीना यानी 7th, ठीक है ना, 7वें महीने से आपको त्याग देने की योजना बनने लगेगी। और ऐसा ही हुआ होगा। सही है कि गलत? जी गुरुजी, 7वें महीने के बाद से मतलब मैं 8 महीने हुए थे और मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी। अभी 1 साल हो गया है जुलाई में। तो 7वें महीने के बाद से ही इतना ज़्यादा परेशान हो कि मैं फिर यहाँ आने का फैसला करी। अब ये बताओ कि आप भिलाई में हो, हम जबलपुर मध्य प्रदेश में हैं जी। और आपकी कुंडली हम देख रहे हैं। ना तो हमने आपको कभी देखा, ना आपने हमें देखा। जी। आपने भले हमें यूट्यूब में, फेसबुक में, IBC 24, आस्था, साधना, सहारा, बंसल न्यूज चैनल में कहीं देख लिया हो, लेकिन हमने आपको नहीं देखा, ना जानते। जी। ज्योतिष इसको कहते हैं श्वेता कि हम यहाँ बैठे और हम बता रहे हैं कि शादी के 7वें महीने से आपकी ये भूमिका बनने लगी। आपको निरपराध, निर्दोष होने पर भी त्याग दिया जाएगा। ये आपकी कुंडली बताती। जी। आप मानती हैं ज्योतिष कितनी सटीक और प्रामाणिक है? जी गुरुजी, मैं ज़रूर मानती हूँ। मैं आपका पहले भी देखती थी, जब न्यूज़ चैनल में आता था। हाँ। तब भी मैं कुछ टाइम तक देखी थी। और पापा चाचा आप लोग आपके पास जबलपुर भी आए थे। अच्छा। काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। हाँ, वो 2011-12 की बात होगी। मुझे हाँ, एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है। 8-10 साल हो गए। हाँ जी। पापा का कर्जा है तो उस चक्कर में आए थे आपके पास। पापा चाचा बुआ मतलब अलग अलग टाइम में ये सब आपसे मिले। तो अब ये समस्या है कि कुंडली ये बताती है जी। कि आपका डिवोर्स होना चाहिए। पापा जी का नाम क्या है? विनोद कुमार अग्रवाल। अच्छा। माता जी का नाम शशि अग्रवाल है क्या? नहीं, निर्मला अग्रवाल है। अच्छा, वो वाला। तो अब समस्या ये है कि ये डिवोर्स तो होगा, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। जी। आप क्या चाहती हैं वो बताइए।
कब तक हो जाएगा ये, और मतलब इसमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी ये डिवोर्स में? शांति से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, परेशानी इसलिए नहीं आएगी कि ग्रहयोग ही चाहते हैं तो फिर कैसे बदला जाए। भाग्य ही चाहता है कि डिवोर्स तो होना है, परंतु शादी के पहले अगर एक कुंडली देख ली गई होती तो इसका उपाय करके, टोटका करके, पूजन प्रयोग करके समस्या से बचा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, भाग्य की बात है। अब जो होना था सो हो गया, तो शांति से हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। और कोई सवाल? जी, कब तक हो जाएगा गुरुजी ये सब कुछ? ये सब जो भी अच्छा बुरा होना है वो 2 साल के अंदर सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, और फिर आगे की लाइफ मेरी कैसी है? फिर ठीक है, आगे की लाइफ आपकी ठीक है, और दूसरी मैरिज से आपको सुख मिलेगा। भाई वो कब तक हो जाएगा? उसके लिए टाइम है, अभी जल्दी तो नहीं हो रही है। एक तो कम से कम 19 से 22 महीने तो लगने चाहिए कम से कम। अच्छा तब दूसरे मैरिज की उम्मीद अपन कर सकते हैं। जी, तो वो सफल रहेगा ना गुरुजी? हाँ, सफल, वो सफल रहेगी। पहली आपकी टूटना थी तो टूट गई, कोई बात नहीं। जी, चलिए, एक्चुअली इससे थोड़ा प्रॉब्लम पहले से ही था, कुछ पता नहीं अब धोखे से करवाए हैं या क्या है वो नहीं पता, बट कुछ हुआ है। और गुरुजी मेरे जॉब का कैसे क्या है? गवर्नमेंट जॉब रहेगी या प्राइवेट नहीं, जॉब? सरकारी नौकरी लग जाए तो चमत्कार मानना, प्राइवेट नौकरी रहेगी तो चल सकता है, उसको करिए जैसा भी है। जी गुरुजी। चलिए, आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम से पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी गुरुजी, बिल्कुल। मानती हैं कि 100% सही है ज्योतिष? जी गुरुजी, एकदम। तो चलिए इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण से कुंडली दिखाई जाए जी, उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो गुरु बृहस्पति प्रतिकूल हो जाते हैं, नाराज होते हैं। जी, तो हमारी यही एक दक्षिणा है जी, कि आप इसे शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़कर लाभ ले सकें बस। और दुनिया में ज्योतिष का नाम दुनिया में आगे आ सके कि हाँ, ज्योतिष विद्या आज भी सत्य है। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ज्योतिष विद्या गलत नहीं। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जी, प्रणाम। सुखी रहे। देखिए, ज्योतिष इसको कहते हैं, इनकी कुंडली देखते ही ये बता दिया गया कि 7वें महीने से, शादी के बाद 7वें महीने से षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद आपका तलाक की स्थिति बन गई। और ये लड़की स्वीकार करती है कि शादी के बाद 8वें महीने में हमको मायके आना पड़ा, 1 साल हो गया हम मायके में ही हैं। ज्योतिष बिल्कुल आईने की तरह सब साफ दिखा देती है कि क्या है, क्या होना है। सच बात यह है कि तथाकथित कुछ ज्योतिषियों ने ज्योतिष विद्या को बदनाम कर दिया, तो उसमें कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं जो कुंडली दिखाने किसी के पास भी चले जाते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्योतिषी मान लेते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। आपको ज्योतिषी को पहले परखना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। ज्योतिषी सही है तो फिर उसके पास आपको भरोसा करके उपाय करने चाहिए। किसी भी अनाड़ी व्यक्ति को आप ज्योतिषी मान लेते हैं, ये आपकी गलती है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन, कहाँ से? हाँ, पटेल नमस्कार। भगवान सुखी रखे। कहाँ से? मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से बोल रहा था पंडित जी। क्या नाम है आपका? रियाज खान। मेरा नाम रियाज अली है, लोग कहते रियाज खान बोलते हैं। अच्छा, रियाज अली नाम है, रियाज खान लोग बोलते हैं। जी जी। चलिए रियाज भाई, बड़ी खुशी हुई, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हमारा कार्यक्रम कब से देखते हैं खान साहब? पंडित जी, मेरे को लगभग कम से कम 7 साल हो गए मेरे को देखते हुए आपका। अरे क्या बात है। और मैं एक बार रायपुर भी गया था तो आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से भाई या कोई और थे, उनसे मुलाकात हुई थी। नहीं, हमारे रायपुर में नहीं, रायपुर में तो हम ही आते हैं। नहीं, आपसे मुलाकात नहीं थी पंडित जी। कब आप हमसे? चेहरा देखा वाला तो मेरे को हर चीज, आपको एक एक एक्टिविटी याद है मेरे को। नहीं तो आप कब आए थे मिलने? आप मिलने कब आए थे हमसे? 2015 के आसपास होगा। 2015 के आसपास? नहीं तो रायपुर में कि कहीं और, भिलाई, दुर्ग वगैरह कहीं और?
कहाँ पर मुलाकात हुई थी? हेलो हेलो हेलो। हाँ खान साहब, हमने कहा आपकी 2015 के आसपास कहाँ मुलाकात हुई थी? एक होटल का नाम तो याद नहीं है मेरे को, वहाँ गया था मैं। नहीं तो हम जाते हैं पंडरी में, पुनीत होटल में ठहरते हैं रायपुर में, कपड़ा बाजार में। हो सकता वही होगा वो पंडित जी, लेकिन आप नहीं थे। तो फिर कोई और रहा होगा भाई, हमें नहीं मालूम, पर हमसे मुलाकात हुई होती जरूर याद है। चलिए कोई बात नहीं, देख समझ कर मिलिए, लोग कुछ भी करते रहते हैं, ये इंटरनेट का ज़माना है। जी जी। तो कोई बात नहीं। रियाज भाई तारीख समय याद हो तो बताइए। मेरा जन्म तारीख तो है 15/7/1978। 15 जुलाई 1978। समय मेरे को कंफर्म नहीं है कि शाम का समय है, लगभग 6-7 बजे के आसपास। अच्छा। हैंड फ्री लगाए हैं क्या आप? जी। उसको निकाल दीजिए ना। कहाँ का जन्म है? ये मेरा जांजगीर छत्तीसगढ़ में। अच्छा जाने, अगर हैंड फ्री लगाए हैं तो उसे निकाल दीजिए थोड़ा। जी निकाल दीजिए। खान साहब आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी पंडित जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, सही है या गलत? एकदम सही पंडित जी। कुंडली ये बताती है कि आपके जीवन में हर 1.5 साल में कुछ ना कुछ जिग-जैग, उतार चढ़ाव आता है, ये सही है कि गलत है? 110%। क्या बात है। आपकी कुंडली ये बता रही है कि पिछले 2-2.5 साल का समय आपके पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए ठीक नहीं था, सही है कि गलत? ठीक बोल सकते हैं पंडित जी, एकदम ठीक बोल सकते हैं, है ना? जी। अब पिछले कुछ समय से, पिछले लगभग 2 महीने से 2.5 महीने से कुछ एक ऐसा टाइम शुरू हुआ जो आने वाले 3-1 साल तक चलेगा, जी। जो आपके लिए, एक तो आपकी आवाज़, गला भर्रा जाएगा, जी। किसी तरीके से आपकी मशहूरी और प्रसिद्धि में जो भी नाम है उसमें आपको गिरावट महसूस होगी। जी। और अब आने वाले समय में हम ये भविष्यवाणी करते हैं कि आप अपना वजन घटाने के लिए अब बड़े एक्टिव हो जाएंगे। वजन की कुछ चिंता शुरू हो रही है क्या आपको? नहीं पंडित जी, वजन तो नहीं, मेरा हाइट वैसे भी कम है, वजन की बातें नहीं बनी। हाँ, आगे आपका वजन बढ़ेगा और ये 2-3 साल का समय है, वजन के लिए आप चिंतित रहेंगे। जी। आप काफ़ी दयालु वृत्ति के आदमी हैं, किसी का दुख नहीं देख पाते, सही है? एकदम सही पंडित जी। और आपकी असफलता का कारण भी बता देते हैं कि आप जहाँ भी असफल होते हैं वो आपका दिल है, काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत दयालु हृदय के हैं, इसलिए आप परेशान रहते हैं। दूसरी बात, असफलता का एक कारण और है कि आप किसी भी काम को एक तल्लीनता से नहीं कर पाते। कुछ दिन तक आप करते हैं, फिर आपके विचार बदल जाते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं पंडित जी। तो इसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है खान साहब, ठीक है? जी पंडित जी। तो ये कुंडली आपकी बिल्कुल सही है। आप बताइए क्या चाहते हैं, क्या आशा करते हैं? पंडित जी अभी लगभग कुछ नहीं, कम से कम मैं वही 2015 से ही मेरा आर्थिक स्थिति, काम धाम, मतलब जो मेरा व्यवसाय है, मेरा फाइनेंस में काम है, मेरा व्यवसाय है, और घर से भी मैं परेशान हूँ। और अभी 2015 में मेरी मतलब मैरिज भी हुई, जिससे पुत्र वगैरह का भी प्राप्ति नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि जितना देर से पुत्र हो उतना अच्छा है। अच्छा, हाँ, उसके कुछ कारण हैं। दूसरा, कुंडली ये बताती है कि आपका जो पुत्र होगा, जी, हम आपको उसका समाधान भी बता देते हैं, चिंता मत करिए। लेकिन आपका जो पुत्र होगा वो भविष्य में आपकी संपत्ति को मिटाने वाला होगा। बिल्कुल लिख के रख लीजिए। तो अगर अपन उपाय समाधान नहीं करते तो सब कुछ चौपट कर देगा। तो इसके कुछ उपाय हैं। जी।
उपाय ये है कि रविवार के दिन आप मसूर की दाल दान कर दिया करें। जी तो किसी गरीब मोहताज लाचार व्यक्ति को थोड़ी सी मसूर की दाल दे दिए, 1 पाव लेके दे दिए। जी जी। तो ये कभी भी रविवार को कर दिया करें और मंगलवार को कर दिया करें। तो अभी से कर सकते हैं कि पुत्र आने के बाद करना है? पुत्र आए तब कर दीजिए, क्योंकि पुत्र का जब जन्म होगा तभी ये ग्रह प्रभावी होंगे। लेकिन ये बात तय है कि अगर आप नहीं करते तो आपकी समस्त संपत्ति जो भी होगी आपका पुत्र उसको नष्ट कर देगा। और हमारा अनुभव गलत नहीं होता, जी जी। क्योंकि हम, आप तो मैं मानता हूँ। हाँ, क्योंकि हम किसी भी तरह के अनुभव को कम से कम 100 कुंडलियों पर लागू करते हैं, जी तब हम उसे सार्वजनिक करते हैं, वैलिड मानते हैं। नहीं तो हम उसे सामान्य नहीं मानते, हम किसी पर लागू नहीं करते। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बात, ज्योतिषी की कीमत तब तक है जब तक उसकी हर बात सही निकले। और आजकल तथाकथित लोगों ने, ढोंगियों ने दुनिया भर का जाल फैला के ज्योतिष विद्या को बदनाम कर दिया। जी जी। जबकि ज्योतिष एक ऐसा साइंस है, ऐसी विधा है भगवान की कृपा से कि इसमें सब कुछ जाना जा सकता है कि कब आपके सितारे बुलंदी पर हैं, कब आपके सितारे गर्दिश में हैं। तो वही एक पद्धति है। तो ये छोटा सा प्रयोग है जो आपकी संपत्ति को बचाए रखेगा और आपके पुत्र को बेलाइन होने से, बेचाल होने से, बिगड़ने से बचाएगा। पंडित जी, मेरा मतलब व्यवसाय वगैरह भी सही ढंग से चल रहा है। मैं आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, उसमें क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, एक बात तो ये है कि आप कितना ही भला करिए, आपको मनुष्य इल्जाम की नज़र से देखेंगे कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, इनसे अपन को दूर रहना है, ये आदमी श्रूट बिजनेसमैन यानी चालाक आदमी, इस टाइप की भाषा लोग अकेले में इस्तेमाल करेंगे। जी। उसका एक कारण है, आप सबसे जब मिलते हैं तो आप बिल्कुल घुल मिलकर घर परिवार जैसी बातचीत करने लगते हैं तो लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। तो आपकी सरलता का लोग लाभ उठाते हैं। इसके लिए हम उपाय बताते हैं। आप चांदी में 1 गोमेद और 1 लहसुनिया रत्न धारण करिए। गोमेद और लहसुनिया, ये दोनों रत्न आप चांदी में एक ही उंगली में 2 छोटे छोटे रत्न धारण कर लीजिए। भगवान ने चाहा तो आपकी समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आर्थिक समस्या ठीक होगी पंडित जी, क्योंकि देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा एक ही चीज है, आर्थिक समस्या ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। एक मोटा मोटी बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है आपका कहना, लेकिन आर्थिक समस्या आपकी बिगड़ने का एक गंभीर कारण आपको बताते, ये बड़ी रहस्यमय ज्योतिष है जो हम आपके सामने बता रहे हैं। जी बोलिए। आप अपने घर में अंदर जाइए, उल्टे हाथ तरफ एक पलंग पड़ा है, गद्दा पड़ा है। जी। सही है, गलत है? हाँ, बड़ा इस पलंग पर आप आराम करते हैं क्या? नहीं, इसमें हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज ये गेस्ट रूम से टाइप से है पंडित जी? है? गेस्ट रूम टाइप से है? हाँ, नहीं, अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ एक पलंग पड़ा है। पलंग पड़ा है, उसमें वो गेस्ट रूम टाइप से है, कोई हम लोग उसको सुलाते हैं, बाकी हम यूज नहीं करते हैं। नहीं, पर ये पलंग जब से आपने डाला है जी, ये गद्दा जब से डाला तब से आप यकीन मानिए, थोड़ा ध्यान करिए, तब से आपकी आवक रुकने लगी, इनकम बंद होने लगी। देखिए थोड़ा सही है गलत है, याद करिए। तो ये 5-6 साल हो गए हैं आपको? जी, ये मेरे ख्याल से 6वां साल होगा। 6वां साल, तो हम वही 5-6 साल बता रहे हैं। जी जी। तो 5-6 साल हो गए, अब 6वां साल है। तो आप बताइए कि 5 साल से 6 साल से आपकी इनकम कैसी है? दिन प्रतिदिन डाउनफॉल में जा रहे हैं। जी। सही है गलत है? जी बिल्कुल। हेलो हेलो, नहीं बोला खान साहब, आवाज खरखरा रही, कट गई। हेलो हेलो हेलो, खान साहब, हेलो खान साहब, क्या बात है, क्या
हेलो। हाँ पंडित सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही है ना। जी। तो इस पलंग को आप हटा दीजिए, इस गद्दे को हटा दीजिए। पलंग को हटाऊँ कि गद्दे को हटाऊँ? नहीं, दोनों ही हटाने हैं। पहले आप इसकी दिशा चेंज करके देखिए, जी। क्योंकि अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ ये पलंग है, तो ये उल्टे हाथ की दीवार से सटा हुआ है। हाँ दीवार से सटा हुआ है। तो इसको दूसरी दीवार से सटा दीजिए, पहले सटा के देख लीजिए। अगर आपको सुधार समझ में नहीं आता जी। तो इस कमरे में फिर आप पलंग वगैरह गद्दा वगैरह मत रखिए, कुछ दिन बदल के देख लीजिए। ठीक है। इस परिवर्तन को आप करिए बुधवार के दिन से, बुधवार 11 बजे से, और शुक्रवार शाम के पहले तक जी। ये आप करिए एक बार। ठीक पंडित जी, जरूर कर लेंगे। हाँ, इसको करके देख लीजिए, हमारा विश्वास है कि इनकम बढ़ने लगेगी। अच्छा अच्छा पंडित जी, मैं पूछा था एक छोटा सा, मतलब मेरा विचार था जी। ये किसी ने मैंने बोला था कि मैं नीलम पहनूंगा तो ठीक रहेगा, ऐसा करके। नीलम पहन सकते हैं, नीलम से पहन सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। फायदा है कि नहीं पंडित जी? नीलम तो वैसे महंगा आता है। एवरेज है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, मतलब वो बहुत फ़ायदा भी नहीं है, बहुत नुकसान भी नहीं। और यहाँ पर इस कमरे में जो भी है, इस कमरे में किसी भी प्रकार के अगर कॉस्मेटिक्स आइटम वगैरह रखे हैं जी, साबुन है, इत्र है, रेशमी कपड़ा है, कोई पेंटिंग है, कोई फोटो है, तो इनको हटा दीजिए वहाँ से। कुछ है क्या ऐसा? अगरबत्ती वगैरह है, और क्या बोलते हैं, जैसे अपन वो वैसलीन वगैरह लगाते हैं, वो कॉस्मेटिक वगैरह है। हाँ, तो इनको हटा दीजिए इस कमरे से। जी। बाकी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो ठीक हो जाएगा पंडित जी? हमारा विश्वास है कि ठीक हो जाएगा, करके देखिए, है ना। ठीक है खान साहब, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं खान साहब? बिल्कुल संतुष्ट हूं। चलिए, बहुत बहुत आपसे आके मिलना भी चाहूंगा। आप लिख दीजिए, रायपुर में मिलना है, अपना नाम लिख दीजिए रियाज खान, अपना मोबाइल नंबर, और लिख दीजिए रायपुर में मिलना है। तो हम अभी रायपुर पहुंच रहे हैं जुलाई के महीना में, लगभग 14-15 जुलाई के बाद पहुंचेंगे। तो आप देख लीजिए, मिल लीजिए। मतलब मेरे बर्थडे के दिन पहुंच जाएंगे आप? कब रहता है आपका बर्थडे? 15 जुलाई। अच्छा, 15 जुलाई। हाँ, तो हो सकता है उस समय हम पहुंच जाएं, तो फिर कोई बात ही नहीं, मुलाकात होगी, है ना। मेरे तो अवभाग्य हो जाएगा। अरे खान साहब, आपका बड़प्पन है, जरूर मिलेंगे, बेशक मुलाकात है। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसे शेयर करिए, धन्यवाद। शेयर करिए ताकि दूसरे लोग जान सकें और जुड़ सकें। ठीक है, ठीक, नमस्कार। सुखी रहिए। चाहे बोल देंगे। हेलो 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 गुरुदेव प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन, कहाँ से? गुरुदेव मैं स्नेहा शर्मा बोल रही हूँ बिलासपुर से। नेहा? स्नेहा। अच्छा, स्नेहा। हाँ स्नेहा, बताइए। गुरुदेव मुझे अपने बारे में जानना था। तारीख समय बताइए बेटा। आज 35 PM। पहले तारीख बताइए। 19 जनवरी 2007। 19 जनवरी 2004। 7 2007। समय बताइए। आज 35 PM। 8:35 PM, है ना। हाँ। कहाँ का जन्म बेटा? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, 1 मिनट लाइन पर रहिए। देखिए, आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके दांतों में कुछ ऊपर नीचे दांत होंगे या दांतों में गैप होगा। सही है कि गलत है, बताइए। सही है। आपकी कुंडली अगर सही है तो घर में बहुत शांति का वातावरण नहीं रहता। सही है कि गलत है, बताइए। सही, एकदम सही है।
कुंडली ये बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है। सही है या गलत है, बताइए। ठीक है गुरुदेव। आज से 2-2.5 साल पहले का समय आपके पढ़ाई वगैरह में, हर काम में असफलताओं का रहा, परेशान रही। सही है कि गलत है, बताइए। गुरुदेव कुंडली बिल्कुल सही है बेटा। बताएं क्या जानना चाहते हैं। हेलो। मैं अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है गुरुदेव, तो हाँ। आपका आशीर्वाद था। भगवान आपको सफल करे, अच्छे से पढ़ी होगी बेटा तो जरूर निकल जाओगी, है ना। और रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। गुरुदेव ये वो कि 10th के बाद मैं किस फील्ड में जाऊंगा, क्या सही रहेगा सब्जेक्ट? देखो, अगर आपके माता पिता परिजन सपोर्ट करते हैं और आपकी परिस्थिति अच्छी हो तो आपको डॉक्टरी पढ़नी चाहिए। आप डॉक्टर बन सकती हैं। जी गुरुदेव। और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग तो है ही है। कुंडली के हिसाब से ग्रह अनुकूल है। जैसे उस क्षेत्र में नहीं जा पाते गुरुदेव, तो और क्या क्षेत्र है जो सही रहेगा? आपने क्या चुना है, बताइए, हम बता देंगे ठीक है कि नहीं। गुरुदेव मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ, क्या लेना सही रहेगा करके। देखिए, डॉक्टर या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर लाइन, ये 2 लाइनें दिखाई देती हैं ढंग की। गुरुदेव ये बैंकिंग का कैसा रहेगा? कॉमर्स फील्ड? कॉमर्स फील्ड सामान्य रहेगी, बहुत श्रेष्ठ फलदायी नहीं है, परंतु ठीक ठीक है। जी गुरुदेव। और बताइए। मेरे को एकदम ही ज्यादा सक्सेस होना हो गुरुदेव की। अच्छे से सफल होना है। देखो बेटा, अच्छे से सफलता का राज है कि आप बढ़िया दिल लगाकर मेहनत करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जी जी गुरुदेव। वैसे भी आप बहुत अच्छी लड़की हैं। आपकी कुंडली में ग्रहयोग ऐसे हैं कि आप आजकल की बच्चियों से अलग हैं, प्रपंच से दूर रहती हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये बात है कि आपकी पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा सा घर परिवार का माहौल डिस्टर्ब करता है, ऐसा कुंडली बता रही है। तो घर परिवार वालों को समझाइए, इशारा करिए कि हमारी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना करें, पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें। जी जी गुरुदेव। बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं, मेहनत करिए। और सरस्वती जी का मंत्र आप सुनिए, चाहे तो आप लिख दीजिए विद्या प्राप्ति का मंत्र, हम आपको भेज देंगे। अच्छा जी ठीक है गुरुदेव। उसको लेकिन YouTube के माध्यम से सुनना है, डाउनलोड नहीं करना है। जी जी गुरुदेव जी। आप लिख दीजिए, हम आपको WhatsApp में भेज देंगे, लिंक टच करके सुनना है। जी जी गुरुदेव जी। ठीक है बेटा। जी गुरुदेव जी, प्रणाम। सुखी रहे बेटा। आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम से संतुष्ट हैं पूरी तरह? हाँ गुरुदेव जी। तो इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। है कैसा? जी गुरुदेव जी। हमने कहा इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो बेटा। जी जी गुरुदेव जी, जरूर। सुखी रहे बेटा, सुखी रहे। देखिए, जन्म कुंडली सब कुछ बता देती है। इस बच्ची की पढ़ाई में बाधक है इनके परिवार का माहौल, जो कि इसके लिए ठीक नहीं, हितकारी नहीं है। अब ये बच्ची या इनके परिजन अगर हमसे रायपुर में मिलते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के हैं, तो हम इनके घर का ऐसा माहौल सेट करा देंगे, ऐसी कुछ वस्तुएं रखवा देंगे इनके घर में कि 200-500 रुपए के खर्चे में बच्ची का मन इतना कंसंट्रेट हो जाएगा पढ़ाई में कि पढ़ते समय बगल में बम फूट जाए तो पता नहीं चलेगा। ये ज्योतिष से सब हो जाता है, कुंडली से सब पता चल जाता है। तो किसी भी तरह की समस्या हो उसका निराकरण जरूर होता है और ज्योतिष से बहुत लाभ होते हैं। बस ज्योतिष से लाभ लेने वाला होना चाहिए।
आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, आप हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉलर लेते हैं, क्या समस्या है इनकी। हेलो। हेलो जी, कौन, कहाँ से? गया से प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। गया बिहार। जी जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक पांडे। पांडे जी, तारीख समय है आपकी? जी 10/3/1982। 10 मार्च 1982 है ना? जी। समय क्या है? 8:15 सुबह की शाम? सुबह। कहाँ का जन्म है? गया का। गया बिहार। अभिषेक पांडे है ना? जी। पांडे जी, आपकी कुंडली को जांच लिया जाए पहले जी तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? जी। कुंडली के अनुसार जैसे अखबार वगैरह पढ़ने की आपकी आदत है क्या? शौक से पढ़ते हैं पेपर वगैरह? जी नहीं। क्योंकि कुंडली बताती है कि अखबार पढ़ना या कोई भी चीज़ जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बेहद तल्लीन होकर, एकाग्र होकर पढ़ते हैं, ऐसा है? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकाग्रता बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई में हो। अब कुंडली बताती है, उसी को अपन टैली कर रहे हैं। जी। वही तो समय में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि 8:15 है कि नहीं। तो इसीलिए तो बात आगे पीछे हो रही। थोड़ा टाइम बताइए ना, कितना अंतर हो सकता है, क्या डाउट है? डाउट ये सुबह का ही जन्म है और 8 से 10 मतलब सुबह का ही है और 12 बजे से पहले का है। अरे बाप रे, 8 बजे से 12 बजे के पहले का? मतलब सुबह का ही है, 12 बजे से बहुत पहले, 11 बजे से भी पहले का जन्म। तो 11 के आसपास हो सकता है क्या? अब तो यही तो डाउट है पंडित जी, इसलिए तो मन में बहुत सारी दुविधा है। नहीं, वो तो अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए 11 बजे डालते हैं। जी। 10 मार्च 1982। हाँ बताइए। आज तक बहुत बार दिखा चुके हैं पंडित जी, लेकिन कोई मतलब स्पष्ट जो होता है ना कि स्पष्ट आज तक कभी नहीं हुए। मतलब 50% देखिए कुंडली में लोग तो बता ही देते हैं, लेकिन 50% जो प्रिडिक्शन करते हैं वो होता नहीं है। मतलब अब हम आपकी कुंडली से कुछ बातें पूछते हैं, बताइए। जी। अगर 11 बजे का समय डालते हैं जी। कटहल की सब्जी आपको पसंद है कि नहीं? जी नहीं। करेले की सब्जी पसंद है कि नहीं? करेले की सब्जी नहीं, करेले की भुजिया पसंद है। अच्छा। क्या आपके पास धन की चिंता लगी रहती है? परिवार को स्टेबल करने के लिए ही आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, सही है कि गलत? हाँ, धन की चिंता तो लगी रहती है। ये बताइए, आपके घर परिवार के आसपास से दूसरे मोहल्ले की, दूसरी कॉलोनी की सीमा आरंभ होती है, सही है कि गलत? घर के आसपास से कोई दूसरा मोहल्ला, कॉलोनी, वार्ड, कोई ना कोई परिवर्तन घर के आसपास से हो रहा है? तो जहाँ रहते हैं वो घर या फिर जहाँ पैदा हुए वो घर? जहाँ रहते हैं वहाँ का बताइए। जहाँ रहते हैं कॉलोनी के बाद फिर दूसरी कॉलोनी तो ऐसे नहीं है, दूर अपार्टमेंट वगैरह है, कॉलोनी तो नहीं है। हाँ, कुछ परिवर्तन तो हो रहा है घर के आसपास से। नहीं, हमारी जो कॉलोनी है ना बहुत बड़ी कॉलोनी है, उसके बाद जो है तो पूरा रोड है चारों तरफ और उसके बाद अपार्टमेंट वगैरह है। ठीक है। आपके घर के सामने तरफ पिछले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कोई मकान डिसमेंटल करके बनाया गया या कोई नया मकान बनाया गया, सही है कि गलत? नहीं, कोई नया मकान तो नहीं बना है, ना डिसमेंटल करके ही बना है। बना है? नहीं बना है। नहीं बना है। नहीं। ये बताइए, आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती, टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना, सही है कि गलत? ये 365 दिन की नहीं होती है, जब कभी मतलब जॉब छूटती है तब होती है, जब जॉब में रहते हैं तो ऐसे नहीं होती है।
क्या ये बात सच है कि जब जब आप बोर्ड एग्जाम देते थे, पढ़ाई करते थे, तो जरूर कुछ ना कुछ बाधाएं बोर्ड एग्जाम में आती थी, ऐसा है? नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो ऐसी कोई बाधा नहीं आई थी। फिर मतलब जो जनरली जैसा होता है सेम वैसा ही, कुछ ऐसा कुछ बाधा वगैरह नहीं आई थी। ये 11 बजे का भी समय सही नहीं है, फिर 1 मिनट लाइन पर रहिए। 11 से 12 के बीच का है ना? 12 बजे से पहले, मतलब 11 से भी पहले का जन्म है। तो ये सुबह का इतना पता है, लोग मेरे दादाजी जब तक जिंदा थे उन्हीं को ये पता था, वो एक्सपायर करने के बाद घर में किसी को पता नहीं है। नहीं तो वो सुबह का जन्म है, होली का टाइम है, उसी दिन होली थी। नहीं, अब देखिए 12 बजे तो दोपहर हो जाती है जी, तो फिर अब कैसे माना जाए? सिंह राशि है, लग्न पता नहीं है। नहीं वो तो मालूम है, इसमें कन्या राशि आ रही है। अगर ये तो कन्या राशि नहीं है, ये हमको एग्जैक्ट पता है कि मेरा सिंह राशि है। नहीं, सिंह राशि तो ठीक है, लेकिन अब चंद्रमा बदल रहा है, 12 बजे 11:30 बजे चंद्रमा बदल रहा है, तो रात का नाम भी टे से शुरू होता है। नहीं वो ठीक है, वो हम समझ गए आपकी बात को। तो फिर सवेरे सवेरे हो सकता है। एक बार चेक कर लीजिए ना पंडित जी, यही तो कंफ्यूजन है। अरे पर अब समस्या ये है कि कंफ्यूजन लाइव में चेक किया जाए तो फिर और लोग इंतजार में रहते हैं ना। नहीं तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है गुरुजी कि आखिर आपके रहते एग्जैक्ट ये पता चलना चाहिए। फिर आपसे अगर नहीं पता चला तो हम फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो नहीं वो ठीक है। लाइव में क्या रहता है ना, बहुत लोग कतार में रहते हैं, इसलिए। अब ये बताइए, उम्मीद की किरण है ना गुरुजी, इससे लोग सीखेंगे भी। जितने कॉलर हैं उनको एक बहुत बड़ा फेथ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आपके मकान पर किसी पेड़ की छांव आती है या मकान ओल्ड पैटर्न का, पुरानी बनावट का है, क्या सही है? देखिए गुरुजी, हम क्लियर कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरे पास शहर में 4 मकान हैं और गांव में 2 मकान हैं। ठीक है। 3 मेरे अपने मतलब एक दादाजी ने बनाया, एक पिताजी ने बनाया और एक गांव का मकान हो गया। और 3 जो है सो मेरे ससुर के, मतलब 2 ससुर के हो गए और एक उनके गांव का हो गया। मतलब वो मेरे को ही मिला हुआ पत्नी इकलौती है, इसलिए मेरे। तो अब ये बताइए कि कौन से मकान और किस जगह का, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन है। 4 मकान हैं और दान दहेज में मकान मिले हैं और एक पत्नी अकेली लड़की है, उसके बाद कुंडली दिखा रहे हो यार। अब क्या जरूरत पड़ गई है? गुरुजी जरूरत ये है ना कि मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी, कहने का मतलब है। बिल्कुल। अब ये बताइए, ठीक है, मजा मौज भी होना चाहिए। एक कुंडली बताती है कि मकान में पेड़ की छांव आनी चाहिए जिस मकान में आप रहते हैं, या ओल्ड पैटर्न का। हाँ बता रहे हैं, जहाँ मेरे पिताजी का जहाँ घर बनाए वहाँ पे मकान की छांव आती है, पेड़ की छांव आती है, लेकिन मैं वहाँ रहता नहीं। ठीक है। अब ये बताइए, आपकी पत्नी के आंख के ऊपर जो आईब्रो है ना, आंख के ऊपर चोट का निशान या कटे का निशान है क्या बहू को? नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? ये कुंडली जो बताती है कि आंख के ऊपर माथे पर उसका चोट का कटे का निशान होना चाहिए। जहाँ पे बिंदी लगाती है, हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्पॉट है। हाँ, मतलब तो वो माता जी वगैरह हुई थी। हाँ ठीक है, निशान है। हाँ, अच्छा हाँ। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि आपको नाभि के बगल में पेट में तिल मसे दाग का निशान आपको खुद को है? नहीं, नाभि के पास कोई निशान नहीं है। अरे नहीं हो सकता भाई, होगा, 100% होगा, मुझे तो गलत नहीं है पंडित। आप देख लीजिएगा, कुंडली ये बताती है, और समझ लीजिए, कुंडली ये बताती है कि दरवाजे के बाहर सामने तरफ सीधे हाथ तरफ क्या कुछ ईंटों का ढेर है या बिना छपी दीवार जिसमें ईंटें दिखाई देती हों? ना, ऐसा तो नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ ऐसा नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, सामने तरफ ईंटों का ढेर होना चाहिए या बिना छपी दीवार होनी चाहिए। नहीं, वो प्लास्टर वाली ही है।
जहाँ पिताजी रहते हैं वहाँ बिना छपी वाली दीवार है। अच्छा, मतलब ये पूरा नक्शा पुराने घर से मिल रहा है। ये जो है जहाँ पिताजी रहते हैं, मैंने अपने जीवन का 22 साल वहाँ बिताया और बाकी का जीवन जो है मैं यहाँ बिता रहा हूँ। ठीक है। 2000, अब फाइनल बात, 2009 से 2011 के बीच का समय आपका बेहद संघर्ष भरा था, सही है कि गलत? वो समय सबसे अच्छा मेरा था। नहीं, फिर ये कुंडली गलत है। क्योंकि मुझे 2008 में जॉब लगी थी, 2008 में मेरा जॉब लगा था। नहीं, और वो पीरियड मेरा बहुत गोल्डन पीरियड था। नहीं, फिर ये कुंडली ही गलत है, क्योंकि आपके जन्म का समय सही नहीं है। इसके लिए फिर कभी आप जबलपुर आइए तो सामने बैठकर कभी बात की जाएगी। लाइव में तो बड़ा मुश्किल है, बहुत लोग वेटिंग में हैं, क्योंकि अब एक लग्न निकालना बड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ पंडित जी, बस यही कंफ्यूजन है। इसलिए क्या है, थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब पे कुछ लिख भी दिया हूँ, तो वो मेरी गलती नहीं है, वो एक तरह से मेरा स्वभाव भी है। मतलब क्या है ना कि अंदर से मुझे जब चीजें सही नहीं होती है ना, सही नहीं लगती है, तो थोड़ा सा गुस्सा आता है। नहीं तो इसमें क्या गलत, हमने क्या गलत कहा बताइए? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी मतलब मेरा आपका जो YouTube प्रोग्राम देखने के बाद ना मुझे थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। नहीं तो आप कभी जबलपुर जब कभी आइए, इस तरफ आना हो जी, तो सामने बैठिए, तो फिर बहुत सारी बातें सामने बैठकर की जा सकती हैं। लाइव में तो इतने लोग कतार में लगे हैं, तो सबको कुछ उपाय है गुरु जी? नहीं यार, और तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अलग से देखिए, अलग से फिर वो बहुत पचड़े वाला काम है। तो आप जब कभी जबलपुर तरफ आए तो आ जाइए, कभी भी मिल लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। तो जब कभी आए तो फ़ोन करके टाइम ले लीजिए, मिल लीजिए और समाधान कर लेंगे। क्योंकि फिर रायपुर आ जाइए, रायपुर में मिल लीजिए। रायपुर में मेरे कुछ मतलब रहते हैं रिलेशन के, हाँ, वो मेरे लिए तो ठीक है, रायपुर आ जाइए, रायपुर में मुलाकात हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। लिख दीजिए अपना नाम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक पांडे। हाँ, तो आप लिख दीजिए, आप रायपुर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सामने बैठकर कुछ देखिए, उसके 2 कारण हैं। जी। जब सामने बैठेंगे तो हम आपसे ऐसी बातें पूछ लेंगे जिनको सिर्फ आप जानते हैं, भगवान जानते हैं और हम जानते हैं जी। लेकिन आप बताइए कि हम उन बातों को सार्वजनिक तौर पर न पूछ सकते हैं, न बोल सकते हैं आपसे? नहीं, पूछ सकते हैं गुरु जी। अरे नहीं भाई, आप देखिए, लोगों के लिए भी लर्निंग है। अगर मेरे से कुछ पूछ के लोगों का ज्ञान बढ़ता है। अरे किसी का ज्ञान सुनो भाई अभिषेक, हमारी पूरी उम्र बीत गई यही काम करते, किसी को कोई ज्ञान व्यान नहीं बढ़ाना, सब अपनी अपनी तकलीफ पूछते हैं और चल देते हैं। लोग शेयर तक तो करते नहीं है। इतना अच्छा प्रोग्राम है, फ्री में पूछ लेते, शेयर भी नहीं करते। और फालतू की बातें, फालतू के काम शेयर करते हैं। तो बहुत सी बातें हैं हमारी अपनी एक और ज्योतिष शास्त्र की, और हमारी अपनी एक मर्यादा है। अपन अकेले में बैठेंगे तो कभी इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है? जब कभी आप आएंगे तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। आपको विधिवत संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, बस वो मुझे संतुष्टि ही नहीं हो रही है। मतलब तो वो कहने का मतलब अभी जब टाइम ही सही नहीं तो संतुष्टि कैसे होगी? ठीक है ना? तो एक बार जब कभी बैठेंगे तो उसका समाधान भी हो जाएगा, ठीक है? जी। चलिए ठीक है पांडे जी, ठीक है, प्रणाम। शुक्रिया। जन्म कुंडली में समय सही होना चाहिए। अगर समय सही नहीं है तो आवाज से भविष्य बताया जाता है। लेकिन जब जन्म कुंडली को जांचना हो और उसमें भी ये समस्या हो, जैसे इनकी पांडे जी की समस्या है कि सुबह से लेकर 12 बजे तक का जन्म है। अब सुबह से 12 बजे तक कितनी कुंडली बन जाएंगी, चंद्रमा कितनी डिग्री बदल जाएगा, अन्य ग्रह लग्न कितने अंश बदल जाएंगी, पूरी की पूरी लग्नें बदल जाएंगी। तो ऐसे में ज़रा असुविधा होती है। कॉलर ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार में है। हेलो जी, कौन, कहाँ से? हेलो, हाँ बोलिए, कौन? जी पंडित जी, मैं प्रियंका अग्रवाल बोल रही हूँ। कहाँ से? भिलाई से। बताइए तारीख, समय बताइए। जी 30/5/2004। 30 मई
2004। समय 3:12 सुबह का AM। 3:12 AM। कहाँ का जन्म है बेटा? भिलाई कर। भिलाई। 30 मई 2004, 3:12 सुबह, है ना? जी। भिलाई। किसकी जन्म कुंडली है ये? जी बहन की है। अच्छा। आपकी बहन जी की कुंडली अगर सही है जी। तो इनके सामने के ऊपर के 2 दांत थोड़े बड़े होने चाहिए। सही है कि गलत है, बताइए। जी पंडित जी, नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही है। नहीं, सामने के 2 दांत थोड़े से बड़े होंगे और इनकी स्पष्ट बोलने की आदत होगी। जी। कुंडली ये बताती कि आज से 2-2.5 साल पहले का समय इनका काफ़ी तनाव भरा, परेशानी भरा रहा। सही है कि गलत है? जी, वो 10th का एग्जाम था उस टाइम, प्रेशर में तो था ही। हाँ। कुंडली ये बताती क्या इनको पेट में तकलीफ रहती है? जी। कुंडली के अनुसार आपका जो घर है, घर के आसपास से किसी दूसरे मोहल्ले की, दूसरी कॉलोनी की, कोई दूसरा वार्ड कुछ ना कुछ बदलता हो, परिवर्तन होता हो। सही है कि गलत है, बताइए। नहीं पंडित जी, हमारा घर मतलब मार्केट है, कॉलोनी या वैसा नहीं है। नहीं भाई, कॉलोनी और मार्केट से मतलब नहीं है। आप जहाँ रहती हैं, आपके घर के आसपास 1-2 मकान आसपास से कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं? जी हो चुका है, 2 घर का हुआ है, रेनोवेशन हुआ है। अरे नहीं, आपके घर के आसपास से मान लीजिए आप सुदामा नगर में रहती हैं, घर के आसपास से रामनगर शुरू हो रहा है। आप वार्ड नंबर 1 में रहती हैं, बाजू से वार्ड नंबर 2 शुरू हो रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ होता है। ये मोतीराम का बाड़ा है तो ये दूसरा बाड़ा है। ऐसा कुछ परिवर्तन आसपास से जरूर होता होगा। मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, बहन अभी 12th पास का भी हुआ है, उसका भी एग्जाम हुआ है, तो वो MBBS करना चाह रही है, आगे डॉक्टरी की लाइन में जाना चाह रही है। तो उसी बारे में पूछना है। कठिनाई के साथ है लेकिन सफलता मिल जाएगी। अच्छा, तो इसको इसी लाइन में ही मतलब MBBS की, क्योंकि वो बीच में नहीं कर, क्योंकि कुंडली के हिसाब से हमको ये लगता है कि इसको MBA वगैरह करना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। इनके ग्रहयोग इस तरफ संकेत दे रहे हैं। अच्छा। MBBS में बहुत श्रेष्ठ सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। अच्छा। इनकी कुंडली बताती है कि इनको कठिनाई से सफलता मिलेगी। और अगर ये CS वगैरह करती हैं या कंप्यूटर से MBA से संबंधित कोई काम करती हैं, तो पढ़ाई करती हैं तो इनको अच्छी सफलता मिल जाएगी। कॉमर्स ले लेती हैं तो अच्छी सफलता मिल जाएगी। ये तो अभी तक साइंस फील्ड से ही करी है सब कुछ। हाँ, परंतु देख लो, बहुत संतोषजनक नहीं है उस दिशा में कुंडली। अच्छा। तो अभी लड़की का आत्मविश्वास क्या कहता है? वो करना तो चाहती है लेकिन बीच बीच में थोड़ा वो हो जाती है, घबरा जाती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा। वही हम कह रहे हैं कि वो बीच बीच में जो घबराती है ना, वो उसके अंतर मन की आवाज है। तो पता चला बाद में कभी बीच में घबरा गई तो 2 ही दिन से चले गए जी। ऐसा है। और इसका फ्यूचर कैसा है पंडित जी? फ्यूचर ठीक है, कहीं कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। अच्छा। भगवान कृपा से ठीक है। तो इसको फिर किस फील्ड में, इसको बायो वाली फील्ड में ही रहने दें आगे डॉक्टरी लाइन में, कि कैसे करें? अब हमने तो बता दिया बेटा, अब आप लोग निर्णय करें। कुछ उपाय पंडित जी? नहीं, ऐसा उपाय करने से पूरा का पूरा मूलचूल परिवर्तन हो जाए ऐसा नहीं है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो सच है वही बताना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी के भाग्य में इंजीनियर बनना लिखा और अपन उसको कलेक्टर बना दें, तो ऐसा थोड़ी है। फालतू की बातें करने से ज्योतिष विषय बदनाम होता है और हम इसमें कभी विश्वास नहीं करते। जो सच है वही बोलो, उसी में कल्याण। क्योंकि झूठ बोल बोल के ही लोगों ने ज्योतिष विषय को बदनाम कर दिया है।
जी। तो हम उसमें विश्वास नहीं करते। तो पहले उसका मन जांच लीजिए, वो अच्छी तरह से करे तो कॉमर्स वगैरह ले ले, MBA वगैरह कर ले तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी मैं प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। कौन, कहाँ से? मैं विवेक कुमार बंजारे बोल रहा हूँ पंडित जी, रायपुर से। जी विवेक जी, बताइए, तारीख समय बताइए। 26 जुलाई 1992। 26 जुलाई 92। समय क्या है? सुबह 7:20। कहाँ का जन्म है? भिलाई का बाबा जी। 26 जुलाई 92, 7:20 सुबह। जी बाबा जी। भिलाई। देखिए, आपकी कुंडली ये बताती है जी पंडित जी। कि आप हमेशा हमेशा सुखद परिवर्तन के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन सुखद परिवर्तन होता नहीं, कुछ अच्छा कुछ ढंग का होता नहीं। जी सही बात है पंडित जी। कुंडली ये बता रही है कि पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर आपने खूब संघर्ष किया और एक सफलता भी मिली, लेकिन वह सफलता बहुत बड़ी नहीं थी, ना काफी थी। सही है? जी पंडित जी। पिछले 2-2.5 साल के अंदर आपके परिवार में या आपके मामा पक्ष के परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी, ऐसा होना चाहिए। कोई बड़ी विपत्ति आई थी। सही है या गलत, बताइए। हाँ, मेरे ससुराल परिवार में मेरे ससुर जी का हुआ था पंडित जी। कुंडली ये बताती है कि आप कंफ्यूज रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। सही है कि गलत? जी पंडित जी। बहुत ऊंची सोच रखते हैं, लेकिन वो सफलता, वो मुकाम हासिल नहीं होता। सही है? जी बिल्कुल सही पंडित जी। कुंडली बिल्कुल सही है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैंने तो अभी फिलहाल राजनीति ज्वाइन किया था। मैं अपने छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय पार्टी है, स्वर्गीय अजीत जोगी जी के पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था। 2-3 साल उससे मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन क्या है, कुछ आर्थिक स्थिति कमजोरी की वजह से मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। तो अभी वर्तमान में मैं CGPSC का कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, कम से कम कहीं ना कहीं से कुछ एक अच्छा एक रास्ता मिल जा करके। तो ये मेरे लिए सही डिसीजन है कि नहीं, और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, थोड़ा बता देते हैं। फ्यूचर तो ठीक है, शादी के बाद धीरे 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 उन्नति होगी। जी। तो आप लगे रहिए, प्रयास करिए, सफलताएं धीरे धीरे मिलेंगी। ये लाइन तो आपने ठीक चुनी है। कुंडली के हिसाब से आपको सफलता मिलनी भी चाहिए। CGPSC का मेरा डिसीजन सही है पंडित जी? डिसीजन सही है, परंतु विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता है जो आपको फेल कर रही है। जी जी पंडित जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके विचार डावाडोल हो रहे हैं, उनसे आपको बचना है। जी। तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जी जी। ठीक है। अभी वर्तमान में आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा वीक चल रही है मेरी। सैलरी तो आ रही है, मैं कहा में मैं जॉब करता हूँ रायपुर के मेडिकल कॉलेज में, लेकिन सैलरी मतलब नाम मात्र की है, हाथ में कुछ बचता ही नहीं है पंडित जी। तो घर वाले भी मतलब तनावपूर्ण माहौल बना रहता है कि घर में 1 रुपया देते नहीं हो, मतलब क्या करोगे, कैसे करोगे, ऐसा करके एनी टाइम टेंशन में बना रहता है दिमाग। जी। एक मिनट लाइन पर रहिए। जी जी। हम आपको एक प्रयोग बताते हैं। जी पंडित जी। 21, 37 पूर्व फाल्गुनी शुक्र कर्क। कुछ दिन रुक जाइए आप। जी पंडित जी। तो आज से 26, 25, 1 मिनट लाइन पर आए। जी। आज है 4 जुलाई, 30 जुलाई 2022। हम आपको एक मुहूर्त निकाल कर दे रहे हैं। जी पंडित जी।
इस मुहूर्त में एक टोटका करना है आपको। जी पंडित जी। ये 30 जुलाई के दिन आपको अशोक के पत्ते रखना है। जी पंडित जी। 30 जुलाई के दिन अशोक के पत्ते तोड़कर 2-4 पत्ते आप तोड़ लीजिए। जी। और 30 जुलाई 2022। एक मिनट, बहुत बड़ी जानकारी हम आपको सरलता से दिए दे रहे हैं, आप परेशान मत होइए। जी। चल रही है। मई 2021 से थोड़ा समय ज़्यादा ही खराब चलने लगा है ना। जी बाबा, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, आप 30 जुलाई के दिन अशोक के पत्ते रख लीजिए। जी। एक एक 2-2 पत्ते आप अपने, एक पत्ता अपने पर्स में रख लीजिए पन्नी में डाल के, अशोक के पत्ते एक अपने लॉकर में रख दीजिए, अलमारी वगैरह में जहाँ 2 पैसे रखते हैं। आपको निश्चित 100% फायदा होगा और आपको धन लाभ होने लगेगा। जी। तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। जी। आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है जी पंडित जी। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं पूरी तरह? बिल्कुल संतुष्ट हूँ पंडित जी। आप जब रायपुर आए थे तो आप मैंने बात किया था फोन में, तो अपॉइंटमेंट भी लग गया था मेरा, कि स्पेशली कॉल भी आया था कि आपका अपॉइंटमेंट लग चुका है। आप अभी 15-20 दिन पहले जब आए थे रायपुर, हाँ, यहाँ जब पुनीत होटल में रुके थे मेरे ख्याल पुनीत से। ही में रुकते। हाँ जी जी। तो मेरा जब अपॉइंटमेंट लगा तो उस टाइम फोन तो आया, लेकिन मेरा पैसा नहीं था, तो मैं आपके पास नहीं आ पाया फिर। ये बड़े दुख की बात है, आपको बताना था, ऐसी कोई बात नहीं थी, आप आ जाते। चलिए कोई बात नहीं, अभी 30 जुलाई को प्रयोग करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है जी जी जी। जी पंडित। चलिए, धन्यवाद। प्रणाम पंडित। शेयर करिए इसे ताकि दूसरों का भी भला हो। जी जी बिल्कुल पंडित, थैंक यू। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी आपकी 8:30 बजे रात्रि में इसी लाइव कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी। फिर कमेंट करिए और अपनी समस्याओं के समाधान जानिए। आप लोग परेशान ना हो, हजारों कमेंट आते, कई हजार कमेंट आते हैं, तो सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबको समय देना होता है। तो थोड़ा सा धीरज रखिए और कमेंट करते रहिए, ज़रूर आपका नंबर लगेगा। और जो लोग रायपुर में हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा नंबर चल रहा है 9303994355। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए कि हमें आपसे रायपुर में मिलना है। तो हमारी आपकी रायपुर में भेंट जरूर होगी। लगभग 14-15 जुलाई के बाद हम रायपुर पहुंचेंगे, तो भेंट अवश्य होगी। अभी हाल अनुमति दीजिए। धन्यवाद।